बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। आज हमें फिर से बुलाया गया है खड़क स्ट्रीट पे, जहाँ पे हमारे साथ में मौजूद है मोहसिन खान पठान। एक इनलीगल कंस्ट्रक्शन का काम जो है बड़े ज़ोरों शोरों से चल रहा है 2021 जनवरी। फिर से हम बात करेंगे मोहसिन खान पठान से, आखिर में जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है उस बारे में कुछ जानकारी के लिए हमें बुलाया गया था हमारी टीम को, और हमारे साथ में वॉइस कॉमन मैन भी मौजूद है। आइए हम जानते हैं इनकी ज़ुबानी मोहसिन खान पठान की। मोहसिन, मैं बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। जैसा कि इनलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ आप बताने के लिए बुलाए हैं, तो क्या बताना चाहोगे? जैसे कि दो चीजें, एक है इनलीगल कंस्ट्रक्शन जो जैसे कि टॉयज के गोडाउन को कन्वर्ट होटल में किया जा रहा है। सेकंड चीज है ऑलरेडी वही बिल्डिंग पे, यूसुफ मेंशन बिल्डिंग, जैसे कि खड़क डोंटा स्ट्रीट, मैं खुद इधर का रहवासी हूँ। तो ऑलरेडी फर्स्ट फ्लोर पे जो लैंडलॉर्ड है उसके कजिन ने, उसकी बहन ने, जो रूम था रेसिडेंस, उसको होटल में कन्वर्ट कर चुके हैं ऑलरेडी 6-7 महीने पहले, साल भर भी हो सकता होने आया है। वही अभी वही बिल्डिंग के लैंडलॉर्ड का आना जाना नीचे गोडाउन में चल रहा है टॉयज के अंदर। जो टॉयज का गोडाउन है उसका ऑलरेडी मैंने, जैसे कि मिस्टर दास है, मिस्टर विशाल साकरकर है, इनको इन्फॉर्म कर चुका हूँ एज अ वेल विशर कि यहाँ सो एंड सो काम चल रहा है। ये आप लोग की नॉलेज में है कि नहीं वो पता नहीं, बट मैं आप लोग ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका हूँ। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि मैंने इन्फॉर्म कर चुका हूँ ये दोनों ऑफिसर्स को। अब इसके आगे वो गोडाउन के अंदर क्या काम होता है, जैसे कि सेफोरेक्स वगैरह भी चीजें अंदर पड़ी है, और जैसा एज अ सोर्स से पता चल रहा है कि अंदर रूम्स बन रहे, तो और जो काफी बदनाम है इनलीगल होटल्स को लेके। सेकंड, अब ये खड़क जो हमारी दूसरी गली, यहाँ जो इनलीगल काम हो रहा है, सेकंड सब में था इनलीगल होटल्स इधर बन रही है। होटल बोले तो मतलब जैसे कि खाने के रेस्टोरेंट की बात कर रहे हो कि गेस्ट हाउस की बात? एज अ गेस्ट हाउस, एक चीप गेस्ट हाउस, जिसमें मैं तो देखा नहीं टूरिस्ट आ रहे, यहाँ के इलाके के अपोरी टपोरी लोग ज्यादा आ रहे, फालतू काम हो रहे, जैसे कि ऐसा मैंने अभी तक तो देखा नहीं कि टूरिस्ट आ रहे। लेकिन इधर जो भी है, फैमिली है जो बिल्डिंग की भी, वो भी काफी नाराज है। वो भी मेरे को एक पेपर पे साइन वगैरह करके दिए हैं, और वो मैं कंप्लेंट साथ में अटैच करके अपना बी वार्ड में सबमिट करूंगा। अब ये देखना है कि बीएमसी ऑफिसर्स क्या एक्शन लेते। सेकंड, ये ऑलरेडी ये बिल्डिंग इतनी कमजोर है, जैसे कि इसको एक जिला घोषित किया जाए बीएमसी की तरफ से। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है जो चैनल के ऊपर काफी टाइम से खड़ी है, और इसके ऊपर अब लैंडलॉर्ड ने ना क्या करा, लैंडलॉर्ड ने इसके ऊपर टावर्स लाके रख दिया, कई टन की मशीन है जो इसके ऊपर लाके रख दी है। वो ऑलरेडी ये बिल्डिंग कमजोर है। अल्लाह ना करे बिल्डिंग ऊपर से तो ऑलरेडी कमजोर रहती है, नीचे से मजबूत रहती है, ऊपर से तो कमजोर ही रहती है, इतना मजबूत नहीं रहता। उसके ऊपर कई टन की मशीन इन लोगों ने टेरिस पे बना के रख दी है। अल्लाह ना करे कोई इंसिडेंट हो जाएगा तो लैंडलॉर्ड पहली फुर्सत में भागेंगे। और ये पुराने दौर की बिल्डिंग है, सब अंडरवर्ल्ड वाले लोग ने बनाए है, जो नामचीन है काफी, उनकी बिल्डिंग है। तो ये बिल्डिंगों पे कोई एक्शन लिया नहीं गया है, और बिल्डिंग वालों की अभी प्रेजेंट में कंप्लेंट भी गई है डिपार्टमेंट को कि बिल्डिंग के ऊपर टावर बनाए। और साथ ही साथ में आप लोगों को मैंने पिक्चर्स वगैरह और वीडियोस भी भेजा हो जो अभी गोडाउन के अंदर काम चालू है, और बाकायदा ने बी वार्ड के ऑफिसर को भी इन्फॉर्म किया हो कि काम चालू है। जैसा कि मोहसिन, मैं एक बात ये पूछना चाहूंगा कि जैसा कि गेस्ट हाउस या होटल्स वगैरह कोई भी अगर बनाता है तो उसके लिए 8 से 10 लाइसेंस दिए जाते हैं। तो इनके पास में कौन से लाइसेंस जो है अवेलेबल हो गए आपके इनके पास माध्यम से बताएंगे? इनके पास जो है एक ही लाइसेंस अवेलेबल रहता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, वो लाइसेंस रहता है महाराष्ट्र ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। वो एक ही लाइसेंस के बाद डिस्प्ले पे रहेगा, और कोई लाइसेंस नहीं रहेगा। जैसे कि इनको टोटल 10 लाइसेंस की जरूरत है। लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर होटल बिजनेस। नंबर 1 बिल्डिंग परमिट, सेकंड फायर सेफ्टी परमिट, थर्ड पुलिस लाइसेंस फॉर होटल, फोर्थ हेल्थ ट्रेड लाइसेंस, फिफ्थ बिजनेस रजिस्ट्रेशन, 6 ESI रजिस्ट्रेशन, 7 FSAI फूड बिजनेस लाइसेंस, 8 सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन, 9 वेट रजिस्ट्रेशन। इतने लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स है, बट इनकी होटल में हमेशा एक ही लाइसेंस मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और जैसे कि 5 स्टार 7 स्टार होटलों में ये सब लाइसेंस अवेलेबल है, बट अपने इलाके में ये सब होटल से नहीं बन सकती। होटल से कई रूल्स है, कई कायदे कानून है, कई स्पेस चाहिए, ओपन स्पेस चाहिए, गार्डन्स चाहिए, नहीं। बट ऑलरेडी ये कोरोना काल में या सोशल डिस्टेंसिंग का मामला चल रहा है, तो इतने कंजस्टेड रूम बना रहे कि ये मुश्किल से 60-70 स्क्वायर फीट के रूम बन रहे गोडाउन के अंदर।
इसके जिम्मेदार आप किसे ठहराओगे? जाहिर सी बात है बीएमसी है। बीएमसी क्यों एक्शन नहीं ले रही है जो इतनी इलीगल होटल है? क्यों बीएमसी अपनी आंख बंद रखी है? बीएमसी का जब एक नया कमिश्नर आता है तो लाइक एक हीरो की तरह अपना एक्ट दिखाते, एक हॉकर्स रहेगा गरीबों को उड़ा देंगे, एक गरीब कोई गैलरी बनेगा उड़ा देंगे। बट ये अंडरवर्ल्ड जैसे डी कंपनी, इनकी बिल्डिंग्स है, इनकी बिल्डिंग को आज तक ना एक चोट आई है ना हिलाया गया है, उनकी बिल्डिंग्स बाकायदा ऐसी की ऐसी ही खड़ी है। साउथ मुंबई में ऐसे कितने गेस्ट हाउस में लाइसेंस अवेलेबल हो गए, कितने में नहीं हो गए, इस बारे में कुछ जानकारी देना चाहोगे? मोस्टली 90% तो है ही नहीं अवेलेबल, लाइसेंस तो है ही नहीं 90%। आप खुद इंक्वायरी कर सकते हैं। और बीएमसी को बाकायदा आप खुद आरटीआई अगर डालेंगे कि हमको इन्वेस्टिगेशन चाहिए, सो एंड सो होटल में सो एंड सो लाइसेंस अवेलेबल है, हमको इनकी इंक्वायरी बताओ, बीएमसी नहीं दे पाएंगी 100%। एक मिनट, अपना एक दो सवाल है तो शॉर्ट मेरा। सबसे पहले वो जो यूसुफ मेंशन बिल्डिंग है वहाँ पे जो होटल है उसके बारे में एज पर सोर्स मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि वहाँ पे इनलीगल एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा चल रहा है। इनलीगल एक्टिविटीज तो ऑलमोस्ट जो इलाके में जितनी होटल्स है सब में इनलीगल एक्टिविटीज है। और बाकायदा कई केस पकड़े भी गए, हमारे डोंगरी सेक्शन ने पकड़ा है, पाइदोनी सेक्शन ने पकड़ा है, काफी मसले मसाल चल रहे हैं, वो तो कॉमन बात है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब बीएमसी ये चीज करने नहीं देंगी तो इनकी हिम्मत नहीं होगी ये सब इनलीगल्स बनाने की। एक मिनट प्लीज लेट मी कंप्लीट। ये जो इनलीगल एक्टिविटीज का मीन्स जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो मैं क्लियरली नहीं बोल सकता एज पर यूट्यूब पॉलिसीज। मेरा मतलब ऐसा इन्फॉर्मेशन मिली। और ये जो होटल जो बनाया गया है यूसुफ मेंशन में, ये कौन से फ्लोर पे बनाया गया है? और ये यूसुफ मेंशन जो बिल्डिंग है ये कितने फ्लोर की बिल्डिंग है? इसमें सबसे ज्यादा इनलीगल एक्टिविटीज कौन कौन से फ्लोर पे हुई है? तो ऑलमोस्ट पूरी बिल्डिंग ही इनलीगल है। देखने जाएंगे तो ग्राउंड ये सिर्फ एक शेड था। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे जो लैंडलॉर्ड के रिलेटिव्स ने, आप बाकायदा जाके देख सकते हैं और बीएमसी भी आगे खुद अपनी आंखों से देख सकती है। फर्स्ट फ्लोर पे एक फ्लैट था, फ्लैट के अंदर लोगों ने 4 रूम बनाए। बिल्डिंग का जो एंट्रांस है, एंट्रांस के बाजू में हाउस गली थी, हाउस गली को लोगों ने कैप्चर करके नीचे से जो बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट है वो बिल्डिंग के मेन रेसिडेंस से रास्ते से जाता था। लेकिन इन लोगों ने बाकायदा नीचे से रास्ता बनाए और नीचे से रास्ता तोड़ के वो फ्लैट के अंदर दिए और बाकायदा जो बिल्डिंग का जो रास्ता था अंदर पहले माले से, वो रास्ते को पूरा ब्लॉक करे और नीचे से लोगों ने होटल का रास्ता बना दिया फ्लैट का। तो जैसे कि मैं फिर इसके बारे में, जैसे आपको एंटीना और जो टावर्स जैसे उसको बोलते हैं, तो जो टावर्स के बारे में ना बीएमसी से कोई परमिशन है और बीएमसी के ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं बैठ के, ये सब कमजोर डिलैबिलेटेड चैनल्स की बिल्डिंग है जो पुराने दौर की, जो अभी पानी पी पी के कमजोर हो गई, खत्म हो गई है। ये बेचारे जो टेनेंट्स मजबूर है, ये पैसा निकाल के थोड़ा बहुत एमएलए फंड वगैरह से काम कर रहे बिल्डिंग का, कि मतलब आगे इनका कारवां इनका चलते रहे बिल्डिंग का भी, आप समझे। तो लेकिन लैंडलॉर्ड लोग जो है जो टावर्स के बैठ के भाड़े खा रहे, प्लस नीचे गोडाउन है जो टॉयज के गोडाउन थे, टॉयज को गोडाउन को अभी कन्वर्ट करने जा रहे होटल के अंदर, एज अ सोर्स पता चल रहा है। हो सकता है बीएमसी के अंदर, हो सकता है मालूमात भी हो, बट कंफर्म नहीं बोल सकते ये बात को। लेकिन जो ये बिल्डिंग की पब्लिक है वो काफी नाराज है। जो कंप्लेंट में बाकायदा में साइन वगैरह बिल्डिंग्स वाले लोग की साइन वगैरह है, वो कंप्लेंट में मैं अटैच करके भी डालूंगा कि कौन कौन परेशान है, क्योंकि इनकी बच्चियां उतरती है। वही बिल्डिंग में यूसुफ मेंशन में फर्स्ट फ्लोर पे जो बिल्डिंग का लैंडलॉर्ड था उसकी रिलेटिव्स ने एक फ्लैट था, एक फ्लैट को बाकायदा कन्वर्ट करे होटल के रूम के अंदर, उसके अंदर 4 फ्लैट बनाए और वो होटल बना के दे दिए। और बाकायदा वो बिल्डिंग के एंट्रेंस के बाजू में एग्जैक्ट हाउस गली थी, हाउस गली से उन लोग ने वो फ्लैट में से रास्ता निकाले और होटल का रास्ता बना दिए। जैसे कि आज देखा गया कि कहीं बिल्डिंगों के ऊपर और कहीं टावरों के ऊपर ऐसे जो एंटीना टावर जो है लगाया गया है, तो आखिर में इसी को क्यों टारगेट किया जा रहा है? कि ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इसी को ही आप टारगेट कर रहे हो कि और भी कहीं जगहों को टारगेट करोगे? नहीं, ये तो सब जगह का टारगेट है। जाहिर सी बात है, ये इंसान को भी एक नुकसान है। एक बिल्डिंग के ऊपर कई टन वजन आ रहा है, जो बाकायदा एक लोड नीचे से उठाया जाता है, जो फाउंडेशन रहते वो नीचे से मजबूत रहते, ये तो बाकायदा सीधा टॉप पे लाके लोग कई टन का वजन रख देते हैं। और हमारे जो टॉप पे जो यहाँ की जो ऑलमोस्ट मतलब अपना यहाँ जैसे कि मोहम्मद अली रोड भिंडी बाजार इलाके में देखने जाएंगे तो अराउंड 60 to 70% बिल्डिंग चैनल की है, कमजोर बिल्डिंग है, वो कभी भी ढस जाती, कभी भी बैठ जाती है, अल्लाह ना करे कोई भी हादसा हो जाता है। लेकिन बिल्डिंग वालों की कोई सुनवाई नहीं हो रही, कंप्लेंट हो रही है, डिपार्टमेंट कोई एक्शन नहीं ले रहा है, बीएमसी कोई एक्शन नहीं ले रहा है। बस ये लोग अपना 2 पैसा कमाने के लिए गरीब पब्लिक को हलाल कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत है।
और जैसे कि मैं काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, काफ़ी जगह पे कंप्लेंट्स करता हूँ, मैं बाकायदा कंप्लेंट किया हूँ और कई प्रोजेक्ट को डेमोलिशन भी कराया गया हूँ। मेरे को हायर अथॉरिटी, जैसे हाई अथॉरिटीज़ है, उधर से प्रेशर भी आता है, मत करो, मेरे को बैकफुट कराया जाता है और कई चीज़ें, कई मामले हैं। लेकिन क्या करेंगे, हमारी जितनी कोशिश रहेंगी हम उतना करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बैकफुट बोले तो मतलब क्या हिसाब से कराया जाता है? खुल के परेशान करो, ये मत करो काई के लिए। लेकिन मैं परेशान मैं टेनेंट्स को नहीं कर रहा हूँ, मैं परेशान इनको कर रहा हूँ जो बाकायदा बिल्डर्स और जो लैंडलॉर्ड जो गरीब लोग को फंसा रहे इनलीगल के अंदर। आगे गारंटी क्या कि ये फ्लैट इनको आगे मिलेंगे अगर बिल्डर टावर में बनाने जाएगा। 92 से पहले की जो चैनल्स की बिल्डिंग है उसको म्युनिसिपैलिटी माडा बीपी पास करती है। उसके बाद जो भी चैनल्स की बिल्डिंग है वो बिल्डिंग के लिए कोई जीआर पास नहीं हुआ है कि ये सब बिल्डिंग टावर्स के अंदर जाएगी। हमारे सवालात को हम खत्म करते हैं, बॉम्बे प्रेस की टीम खत्म करती है। बोलिए। मैं कंटिन्यू एक दो सवाल पूछूंगा। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि डोंगरी एक गढ़ है कि सबसे ज़्यादा इनलीगल कंस्ट्रक्शन जो है डोंगरी में होता है, और दूसरा जो है ड्रग के बारे में भी सबसे सुर्खियों में रहता है ये डोंगरी इलाका। तो यहाँ पे जो एज पर माई पर्सनल नॉलेज अब तक के 4 से 5 बार बिल्डिंग जो है कोलैप्स हो चुकी है। इतना होने के बाद में भी यहाँ पे इनलीगल कंस्ट्रक्शन मतलब कंटिन्यू होते जा रहा है, जोरों शोरों में होते जा रहा है। बी वार्ड के जो अधिकारी है कुछ इस पर एक्शन नहीं लेते हैं। ये बारे में आप क्या बोलेंगे? अभी देखो इतने इंसिडेंट हो गए, कितनी बिल्डिंग गिर गई, कितने लोग मर गए। बस 2-4 दिन डिंग डांग होता है, हमारे एमएलए कॉर्पोरेटर आएंगे, थोड़ा एक्टिंग करेंगे, ये करेंगे, फोटोग्राफी करेंगे, बैनरबाजी करेंगे, बाद में खेल खत्म, बाद में 50,000 लाख रुपया देके कहानी खत्म। कोई लैंडलॉर्ड पे एक्शन नहीं लिया जाता। कोई इतनी सारी एमआरटीपी है, कितने एफआईआर बने, अभी तक कोई लैंडलॉर्ड अरेस्ट नहीं हुए, किस पे एक्शन नहीं लिया गया है? क्यों बीएमसी एक्शन नहीं लेती? बीएमसी चाहो तो जो भी सेक्शन लगता है, डोंगरी लगेगा, पायदोनी लगेगा, व्हाटएवर ABCD जो भी वार्ड लगेगा, बीएमसी के ऑफिसर के हाथ में है कि सब में पहला जिस पे एमआरटीपी एक्ट लगी है, जो उन पे सब में पहला एफआईआर लिया जाए और उन पे एक्शन लिया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। बट लेकिन अभी तक इतनी एमआरटीपी एक्ट है, इतनी नोटिस, इतनी एफआईआर, इतनी चीजें इशू हुई है, बट किस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। अच्छा, बीएमसी जो मैंने एक चीज नोटिस किया है, एमआरटीपी लगने के बाद भी कभी भी मतलब जो बिल्डर या लैंडलॉर्ड है उनको कभी अरेस्ट नहीं किया जाता है, और उसके बाद में भी काम चालू रहता है। इन लोग इससे ले लेते हैं हाई कोर्ट से, और फिर बाद में 1-2 महीना काम स्टॉप करते, फिर कंटिन्यू करते हैं। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था कि गुलिस्तान बिल्डिंग जब डेमोलिशन हुआ था, हजारों की तादाद में लोग रोड पे थे, इतने लोग रो रहे थे, पूरी बिल्डिंग इस तरह डेमोलिशन हुई है कि मैंने पूरा लाइव देखा है वो। और मैंने फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में वो एक न्यूज़ कवर किया था, और सेकंड टाइम ये न्यूज़ कवर कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा जरूरी है डोंगरी में इनलीगल कंस्ट्रक्शन का जो सिलसिला है बढ़ते ही जा रहा है। देखो, अब जैसे एक बात बता दो, जैसा अभी बीएमसी एक गेम खेल रही है, जैसे मैंने काफ़ी जगह पे इलीगल जो काम चालू है, तो कोरोना काल की वजह से हाई कोर्ट से एक ऑर्डर पास हुआ था, जो कॉमन ऑर्डर पास हुआ था। वो कॉमन ऑर्डर ये था कि फिलहाल जो इलीगल काम हुए हैं उसको 31 जनवरी 2021 तक को डेमोलिशन नहीं किया जाएगा। करेक्ट? हम कोई भी कंप्लेंट जब सबमिट करते हैं तो बीएमसी, जैसे वी आर अ प्रोफेशनल, हमको ये नहीं घुमा सकते जैसे दूसरे कंप्लेनर जाते हैं उनको कैसा घुमाते हैं। नहीं, ये बिल्डिंग मतलब जैसे कि समझो मैंने अभी अलरायन की कंप्लेंट किया, अलरायन में बहुत मसले मसाल चालू है, बिल्डिंग वाले भी परेशान है, पार्किंग को लेके परेशान है, लाइक कंजेस्टेड हो गया इलाका, लफड़े चालू हो गए, मसले मसाल खड़े हो गए। अब दूसरी बात, तो जैसे कि मैं अभी ई वार्ड में गया था अलरायन को लेके, जो उसके ऑफिसर्स है, अभी उनके नाम इतने टफ है, मैं लाइक बोल नहीं सकता हूँ। तो मैंने जब उनके पास बैठा कि मैंने सो आपको कंप्लेंट किया हो, तो मेरे को वो ऑफिसर लोग क्या करते मालूम है, वही कॉमन ऑर्डर मेरे को व्हाट्सअप करते हैं कि ये बिल्डिंग वाले ने स्टे लिया है। तो जब मैंने मेरे लॉयर को बताया तो वो ऑर्डर जो था वो कॉमन ऑर्डर था, मतलब ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर मुंबई के लिए, ऑल ओवर महाराष्ट्र के लिए कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा वो जनवरी 31 तक 2020 तक डेमोलिशन नहीं किया जाएगा। उसके बाद आगे एक्सटेंड होता है वो बात अलग है, लेकिन फिलहाल इन लोग वो ऑर्डर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। बल्कि ये बीएमसी ऑफिसर है, इनको एकदम जेन्युइन और जेंटलमैन तरीके से चलना है, बट नहीं, ये लोग गलत रास्ता बता रहे, गलत चीजें दे रहे, इंसान को गलत तरीका बता रहे। अभी देखना यह है कि बीएमसी, बी वार्ड और महाड़ा के कुछ अधिकारी
कब इस मेंशन के ऊपर ध्यान देते हैं और कब इसको काम को जो है रोकते हैं। अभी तो यही हम देखना चाहेंगे कि कितना जल्दी जो है बीएमसी, बी वार्ड और म्हाडा इस चीज के ऊपर एक्शन लेंगी। बॉम्बे प्रेस के साथ में अमजद पठान। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।